जय गुरुदेव। बच्चों, आज की कहानी का शीर्षक है सत्यवादी बालक अब्दुल कादिर। ईरान देश में जीलान नामक स्थान में सैयद अब्दुल कादिर का जन्म हुआ था। उनके पिता का बचपन में ही देहांत हो गया था। माता ने ही उनका पालन पोषण किया था। बालक अब्दुल कादिर में बचपन से विद्या का प्रेम था। उन दिनों जीलान के आसपास उच्च शिक्षा का कोई प्रबंध नहीं था। गांव की पढ़ाई समाप्त होने पर अब्दुल कादिर ने बगदाद जाने का विचार किया। बगदाद ही उच्च शिक्षा का केंद्र था। अब्दुल कादिर की माता नहीं चाहती थी कि उनका इकलौता पुत्र उनसे इतनी दूर जाए, परंतु बेटे का पढ़ने के लिए आग्रह देखकर उन्होंने आज्ञा दे दी। यह लगभग 900 वर्ष पुरानी बात है। उस समय न मोटरें थीं न रेलें। व्यापारी लोग ऊंट, खच्चर आदि पर सामान लादकर व्यापार करने दल बनाकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाया करते थे, क्योंकि रास्ते में लुटेरों और ठगों का बहुत भय रहता था। यात्रा करने वाले लोग भी व्यापारियों के किसी दल के साथ ही कहीं आते जाते थे। जीलान से बगदाद व्यापारियों का एक दल जाने वाला था। अब्दुल कादिर की माता ने अपने बेटे की कमीज़ के भीतर 40 अशर्फियाँ सावधानी से सिल दीं। अब्दुल कादिर जब उस व्यापारी दल के साथ जाने लगे तो माता ने कहा, बेटा, तुम्हारे पिता इतना ही धन छोड़कर गए हैं, इसे सावधानी से काम में लेना। मेरी एक बात कभी मत भूलना कि चाहे जितना बड़ा संकट तुम पर आवे, परंतु झूठ भूलकर भी मत बोलना। भगवान की कृपा पर विश्वास रखना। माता को प्रणाम करके बालक अब्दुल कादिर व्यापारियों के साथ चल पड़े। रास्ते में डाकुओं ने व्यापारियों को घेरकर लूट लिया। डाकू बहुत अधिक थे। सुनसान जंगल में अचानक आक्रमण किया, इसलिए बेचारे व्यापारी कुछ भी नहीं कर सके। डाकुओं ने व्यापारियों को बहुत पीटा, लेकिन बालक अब्दुल कादिर के कपड़े ऐसे फटे पुराने थे कि डाकुओं ने समझा इस लड़के के पास कुछ नहीं होगा। जब डाकू व्यापारियों को लूटकर जाने लगे तो एक डाकू ने यूं ही अब्दुल कादिर से पूछा, लड़के, तेरे पास भी कुछ है? अब्दुल कादिर को अपनी माता की बात याद आ गई। वे बिना हिचक के बोले, हाँ, मेरे पास 40 अशर्फियाँ हैं। डाकुओं ने समझा कि लड़का हंसी कर रहा है। उन्होंने डांटा, किंतु जब अब्दुल कादिर ने कमीज उतारकर उनको दिखाई और उसमें से अशर्फियाँ निकाली तो डाकुओं को बड़ा आश्चर्य हुआ। उनके सरदार ने पूछा, लड़के, तू जानता है कि हम तेरी अशर्फियाँ छीन लेंगे, फिर तूने हमको इनका पता क्यों बताया? अब्दुल कादिर बोले, मेरी माता ने मुझे कभी भी झूठ न बोलने को कहा है। अशर्फियाँ बचाने के लिए मैं झूठ कैसे बोल सकता था? तुम लोग मेरी अशर्फियाँ ले जाओगे तो भी भगवान मुझ पर दया करेंगे, वे मेरा काम रुकने नहीं देंगे। एक छोटे से बालक की ऐसी बातें सुनकर डाकुओं को अपने लूट के काम पर बड़ा पश्चाताप हुआ। उन्होंने अब्दुल कादिर की अशर्फियाँ तो लौटा ही दी, सब व्यापारियों का पूरा माल भी लौटा दिया और उसी दिन से डाका डालने का काम छोड़ दिया। इस प्रकार एक बालक ने सत्य पर दृढ़ रहकर इतने डाकुओं को पाप करने से बचा लिया। तो बच्चों, आप समझ गए होंगे कि सत्य के मार्ग पर चलने से लाभ ही लाभ होता है। सुखी रहो बच्चों। जय गुरुदेव।